Class 10. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. Textbook First Flight, lesson number 2, page number 20, second paragraph. The policy of apartheid, रंगभेद की नीति, प्रोनाउंसिएशन इसका ध्यान लीजिए। जनरली लोग इसको अपार्थीड कहते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका अपार्थाइड। इसने क्रिएट किया, रंगभेद ने क्रिएट किया क्या क्रिएट किया? A deep and lasting wound, गहरा घाव देश के, इन माई कंट्री एंड माई पीपल, हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में। लास्टिंग मीन्स कॉन्टिन्यूइंग फॉर a long time. Lasting means continuing for a long time. तो रंगभेद की नीति ने मेरे देश और देश के लोगों को एक गहरा और लॉन्ग टाइम तक चलने वाला, यानी कभी न खत्म होने वाला घाव दिया, ऊंड दिया। ऊंड मीन्स घाव। ये जब वाइंड के पास्ट टेंस के रूप में आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन वाउंड होता है। यहाँ पे नाउन है, इससे एडजेक्टिव बनता है वुंडेड। वाइंड का पास्ट टेंस है वाउंड, और वाउंड का पास्ट टेंस है वाउंडेड, वुंडेड। All of us will spend many years हम सब कई वर्ष बिताएंगे, अगर पीढ़ियां नहीं तो कई वर्ष तो अवश्य बिताएंगे। रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, इस डीप घाव से रिकवर होने में, इसको ठीक होने में, इस घाव को भरने में, but the decades of oppression, लेकिन दशकों का दमन, लेकिन दशकों का उत्पीड़न, एंड ब्रूटैलिटी, दमन और क्रूरता। ब्रूटैलिटी नाउन है, क्रूरता। had another unintended, undesired effect. परंतु गुलामी और पाशविकता के दशकों का एक अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी था, अनइंटेंडेड इफेक्ट, अनडिजायर्ड इफेक्ट।
अनचाहा प्रभाव, और वो ये था कि इसने पैदा किया, तमाम धरती के लाल पैदा किया, जिनके नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, ओलिवर टेम्बोस, द वॉल्टर सिसिलिस, द चीफ लफर्स। हेलो, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने दीजिए अभी आधे घंटे बाद। The Yusuf Daruz, the Bram Fishers, the Robert Sobukwas of our time, ये लोग ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज के आदमी थे, असाधारण साहस और विजडम और उदारता, दैट दियर लाइफ में नेवर बी नोन अगेन, कि उनके जोड़ का, उनके टक्कर का जल्दी कोई पैदा ही नहीं होगा, फिर नहीं सुनने में आएगा, पैदा ही नहीं होगा। जो फिर कभी नहीं शायद पैदा हो सकते। शायद इस प्रकार के ऊंचे चरित्र, परहैप्स मीन्स, शायद it requires such depth of oppression to create such heights of character. शायद इस प्रकार के ऊंचे चरित्र पैदा करने के लिए बहुत गहराई वाली गुलामी की जरूरत पड़ती है। शायद इस प्रकार के ऊंचे चरित्र पैदा करने के लिए और गहराई वाली गुलामी की जरूरत पड़ती है। मेरा देश कंट्री रिच है, यानी बहुतायत में पाया जाता है। हमारा देश धनी है, मिनरल्स में, खनिजों में, जेम्स दैट लाई बीनीथ द सॉइल, हीरा मोती जो कि धरती के नीचे पाए जाते हैं, नीचे दबे पड़े हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ, दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, कि इसकी महानतम दौलत है वो है इसके लोग हैं, इस देश के निवासी हैं, पीपल हैं, जो फाइनर हैं और ट्रूअर हैं शुद्ध हीरो से भी, जो प्योरेस्ट डायमंड्स से भी, शुद्ध हीरो से भी सुंदर और ट्रूअर हैं, शुद्ध हैं, सच्चे हैं, शुद्ध हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage.
इसी संघर्ष के दौरान इन्हीं साथियों से, इन्हीं कॉमरेड से, इन्हीं दोस्तों से, इन्हीं साथियों से मैंने सीखा कि साहस का अर्थ होता क्या है। आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मैंने साहस के अर्थ को जाना, समझा। टाइम एंड अगेन I have seen men and women I have seen time and again repeatedly मैंने बार बार देखा है मेन को देखा, विमेन को देखा रिस्क लेते हुए, जोखिम उठाते हुए, रिस्क मीन्स जोखिम, और जान देते हुए देखा है। For an idea, for an ideal, एक आदर्श की प्राप्ति के लिए। I have seen men, मैंने पुरुषों को अपोज करते हुए देखा है, फेस करते देखा है, डटे हुए देखा है, अटैक्स के खिलाफ और टॉर्चर के खिलाफ। यातना, टॉर्चर मीन्स यातना, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। तो संघर्ष के दौरान इन्हीं कॉमरेड से, इन्हीं साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों और औरतों को एक विचार के लिए जोखिम उठाते हुए और जान देते हुए देखा। मैंने पुरुषों और हमले और यातनाओं के सामने, मैंने पुरुषों को हमले और यातनाओं के सामने बिना डरे हुए, डटे हुए देखा। showing without breaking, showing दिखाते हुए, शो में दिखाना, showing strength and resilience, ताकत और हट को दिखाते हुए। That defies the imagination, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो इमेजिनेशन को डिफाई करता है। I learned मैंने सीखा that courage was not the absence of fear,
कि डर का न होना ही साहस नहीं होता। I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. परंतु डर पर विजय पाना यही साहस होता है। मैंने सीखा कि डर का न होना ही साहस नहीं होता, बल्कि डर पर विजय पाना साहस होता है। ट्रायम्फ मीन्स विजय। ओवर इट, इट है नाउन फियर के लिए। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, वो बहादुर आदमी नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो भय को महसूस नहीं करता, बल्कि वो जो भय को जीत लेता है, जो भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। लेखक का कहना है कि वो ब्रेव आदमी नहीं है जो अफ्रेड से डरता नहीं, बल्कि ब्रेव मैन वो है जो फियर को जीत लेता है, जो भय पे विजय प्राप्त कर लेता है। No one is born hating another person. कोई भी जन्म से no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी जन्म से कलर, रंग, स्किन, त्वचा, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, कोई भी जन्म से रंग और त्वचा, या हिज बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि, या हिज रिलीजन, उसके धर्म के आधार पर दूसरे से नफरत नहीं करता। नो वन इज बोर्न हेटिंग, जन्म से रंग और त्वचा या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति से हेट नहीं करता, दूसरे व्यक्ति से घृणा, नफरत नहीं करता। People must learn to hate. लोग नफरत करना सीखते हैं, लोग नफरत करना सीखते हैं। And if they can learn to hate, यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं, हेट करना सीख सकते हैं, they can be taught to love, तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। तो उनको सिखाया जा सकता है कि हाउ टू लव, क्योंकि
प्यार, फॉर मी बिकॉज प्यार, क्योंकि प्यार प्राकृतिक रूप से नेचुरली कम्स मोर नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ह्यूमन हार्ट तक आ जाता है, टू द ह्यूमन हार्ट, देन इट्स ऑपोजिट रूप से मानव हृदय तक आ जाता है। Even in the grimiest times, जेल के अंदर मोस्ट अनप्लेजेंट टाइम में भी अत्यंत गंभीर समय में भी when any my comrades, जब when my comrades and I, जब मुझे और मेरे कॉमरेड्स को, मेरे साथियों को दर्द सहने की हद तक यातना दी जाती है, वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, कितना दर्द हम सह सकते हैं, उस सीमा तक, उस लिमिट तक यातना दी जाती है, तो आई would see a glimmer of humanity in one of the gods. तो एक गॉड के अंदर, एक गॉड के आत्मा के अंदर मैं ह्यूमैनिटी की, मानवता की चमक को देख सकता हूँ। मैं मानवता की चमक देखता था। Perhaps just for a second, शायद एक सेकंड के लिए ही सही, for a second, but it was enough to reassure, लेकिन रीअश्योर करने के लिए, लेकिन विश्वास दिलाने के लिए, तसल्ली दिलाने के लिए, और मुझे जारी रखने के लिए, कीप मी गोइंग, जारी रखने के लिए आदमी की अच्छाई, मैन्स गुडनेस, आदमी की अच्छाई इज a flame, is like a flame, उस ज्योति के समान है। फ्लेम, फ्लेम मीन्स ज्योति,
दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया तो जा सकता है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन कभी भी उसको बुझाया नहीं जा सकता। इंसान की अच्छाई, आदमी की अच्छाई उस फ्लेम के समान है, उस ज्योति के समान है, जिसको छिपाया तो जा सकता है, जिसको स्टॉस अवे तो किया जा सकता है, हाइड तो किया जा सकता है, कंसील तो किया जा सकता है, छिपाया तो जा सकता है, लेकिन पुट आउट नहीं किया जा सकता, एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता है, पुट आउट नहीं किया जा सकता है। In life, every man has twin obligations. जीवन में हर आदमी के पास दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। दोहरी ऑब्लिगेशन मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, और दूसरी मीनिंग है बाध्यता। जीवन में हर आदमी के पास दोहरे दायित्व होते हैं, दोहरी बाध्यताएं होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, परिवार के प्रति दायित्व, परिवार के प्रति बाध्यता। टू हिज पेरेंट्स, अपने फादर और मदर के प्रति दायित्व, वाइफ के और चिल्ड्रन के प्रति दायित्व। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और समुदाय और देश के लोगों, पीपल और कम्युनिटी समुदाय, और अपने लोगों और कम्युनिटी के लोगों के प्रति, अपनी कंट्री के लोगों के प्रति बाध्यता। तो जीवन में हर आदमी के पास दोहरी बाध्यताएं होती हैं, दोहरे दायित्व होते हैं। उसके परिवार, उसके माता पिता, उसकी पत्नी और बच्चों की बाध्यता, और उसके लोगों, उसके समुदाय और उसके देश की बाध्यता। In a civil and humane, humane means polite, civil means polite, in a civil, humane,
in a civil human society, एक सभ्य और मानवीय समाज में each man is able to fulfill those obligations, हर व्यक्ति उन दायित्वों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है, पूरा करने की उसके पास योग्यता होती है, सामर्थ्य होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका के जैसे देश में it was almost impossible for a man of my birth, मेरे बर्थ के की तरह के आदमी में, मेरी ओरिजिन के आदमी में ये असंभव था। माई बर्थ और कलर, मेरे बर्थ और मतलब मैं किसी कुलीन परिवार में नहीं पैदा हुआ हूँ और कलर काला ही है। परंतु दक्षिण अफ्रीका देश में मेरे जैसी जाति और रंग के आदमी के लिए, परंतु दक्षिण अफ्रीका में मेरी जैसी जाति और रंग के आदमी के लिए ये दोनों ही प्रकार की जिम्मेदारियां, ये दोनों ही प्रकार के दायित्व को पूरा करना असंभव होता है। बर्थ का मतलब यहाँ ओरिजिन से है, बर्थ का मतलब जाति से है। बर्थ की मीनिंग है जाति से। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में काले रंग वाले आदमी को, अ मैन ऑफ कलर, काले रंग वाले आदमी को who attempted to be as a human being, जो एक मानव की तरह जीने का कोशिश करता था, जीने का प्रयत्न करता था, was punished, उसे दंड दिया जाता था, and isolated, और अलग थलग कर दिया जाता था। आइसोलेटेड, देखिए जैसे आप पढ़ते होंगे अखबार में, न्यूज़ में सुनते होंगे, जिनके अंदर कोलोरा के लक्षण पाए जाते हैं वो आइसोलेट कर दिए जाते हैं, वो समाज से अलग थलग कर दिए जाते हैं 14 डेज के लिए। इन साउथ अफ्रीका में a man who ripped from his family, जो एक मानव की तरह का प्रयत्न करता था, a man who tried to fulfill his duty to his people, was inevitable, was unavoidably, अपरिहार्य रूप से फैमिली से उसको अलग कर दिया जाता था और घर से
और उसको मजबूर कर दिया जाता था टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अपार्ट मीन सेपरेट, SEPARATE, अपार्ट मीन सेपरेट। जो एक मानव की तरह का अपराध करता था उसे दंड दिया जाता था और उसे सेपरेट कर दिया जाता था, थलग कर दिया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably, अपरिहार्य रूप से, lived from his family से अलग कर दिया जाता था, and his home से अलग कर दिया जाता था, and was forced and was compelled to live a life apart, अलग जीवन बिताने के लिए उसको मजबूर कर दिया जाता था। Applies existence of secrecy and rebellion. दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी को जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता था, तो उसको निश्चित रूप से परिवार से अलग कर दिया जाता था और एक अलग जीवन व्यतीत करने जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था। A twilight existence of secrecy and rebellion. Okay? Period is over.